हाय गाइस, मेरा नाम मिथुन, आप सब देख रहे हो आप ही के चैनल मिथुनशील को। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे फेसबुक रील्स मोनेटाइजेशन एंड इंस्टाग्राम रील्स मोनेटाइजेशन को लेके, क्योंकि आप में से बहुत सारे क्रिएटर ये दोनों ही मोनेटाइजेशन टूल को लेके बहुत सारे डाउट में हो। सारे डाउट को क्लियर करते हुए आप लोगों को आज मिलने वाला है एक भरपूर नॉलेज का भंडार। तो ये वीडियो आप लोगों को एंड तक देखना ही है। सबसे पहले बात करूंगा रील्स क्रिएटर लोगों के लिए, क्योंकि मेरे चैनल पे क्रिएटर फर्स्ट है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फेसबुक, क्योंकि मैं फेसबुक का ज्यादा वीडियो बनाता हूं। तो फेसबुक रील से अगर आप लोगों को पैसा कमाना है एज ए क्रिएटर, तो आप दो काम कर सकते हो। एक, आपके फेसबुक पेज पे रील्स रेगुलरली अपलोड करना शुरू कर दो। दूसरा कर सकते हो, आपके फेसबुक अकाउंट पे रील्स रेगुलरली अपलोड करना शुरू कर दो। तीसरा चीज जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है कि आप जो भी रील्स क्रिएट कर रहे हो वो आपका खुद का कंटेंट होना चाहिए। किसी दूसरे तीसरे का कंटेंट आप डालोगे तो आपको रील्स का कोई फायदा नहीं मिलेगा। चौथा जो पॉइंट है दोस्तों वो है कि अगर आप रील्स बना रहे हो तो इसके लिए म्यूजिक अगर बैकग्राउंड पे लगाते हो या फिर रील्स जो है म्यूजिक को यूज करके बनाते हो, दोनों ही केस पे फेसबुक प्रोफाइल रील्स ऑप्शन पे जो म्यूजिक का ऑप्शन रहता है वहां से ही आपको म्यूजिक उठाना है। फेसबुक पेज पे रील्स वाला ऑप्शन पे जो म्यूजिक ऑप्शन रहता है वहां पे जो ऑप्शन रहता है म्यूजिक का वही लेना है। कहीं भी थर्ड पार्टी म्यूजिक आप कहीं से भी उठा के अपने रील्स पे ऐड मत करना, नहीं तो आप इनएलिजिबल हो जाओगे, एलिजिबल नहीं होंगे रील्स से पैसा कमाने के लिए। अब बात आता है क्रिएटर लोग रील्स को यूज करके कैसे पैसा कमा सकते हैं फेसबुक से। दोस्तों फेसबुक ने लास्ट ईयर ही अनाउंस कर दिया कि फेसबुक अभी रील्स प्ले बोनस आप लोगों को देने वाला है, जहां पे आप लोगों को मिलेगा $35,000, जो कि एक भारी रकम होता है, वो भी एक महीने के आपके मेहनत के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे फेसबुक ने ये भी डिक्लेयर किया है, अगर आपका पेज इनस्ट्रीम एड से मोनेटाइज है तो हो सकता है आपको रील्स फीचर के थ्रू इनस्ट्रीम एड मोनेटाइज करने का ऑप्शन दे दे। किसी किसी क्रिएटर को ये टेस्टिंग बेसिस पे दे रहा है। इंडिया पे भी ऑलरेडी बहुत सारे क्रिएटर को ये टेस्टिंग फेज पे मिल चुका है, उनका रील्स भी इनस्ट्रीम एड से मोनेटाइज है। क्योंकि उसका पेज जो है पहले से इनस्ट्रीम एड से मोनेटाइज था। तो कंडीशन यहाँ पे ये है कि आपका पेज अगर इनस्ट्रीम एड से मोनेटाइज है तो हो सकता है आपके पेज पे रील्स अगर आप अपलोड करते हो तो वो रील्स भी इनस्ट्रीम एड से मोनेटाइज हो। अब ये हो गया क्रिएटर वाला नॉलेज। अब आऊंगा इंस्टाग्राम पे क्रिएटर का क्या सीन है। इंस्टाग्राम पे भी सेम टू सेम फेसबुक का ही रूल्स रेगुलेशन है, वहां पे भी आपको रील्स अपलोड करते रहना है। इंस्टाग्राम के अंदर रील्स वाले ऑप्शन पे जो म्यूजिक है वही आपको डालना है। कोई भी थर्ड पार्टी म्यूजिक या फिर कोई भी थर्ड पार्टी कंटेंट आपको डालना नहीं है, तो आप एलिजिबल हो सकते हो रील्स प्ले बोनस के लिए। इवन इंस्टाग्राम भी अभी मोनेटाइजेशन प्रोसेस पे काम कर रहा है, तो हो सकता है क्या पता आपके रील्स पे भी इनस्ट्रीम एड के जैसा कुछ जो है ऑप्शन लेके आए, मगर वो अभी तक प्रूव नहीं है, कोई टेस्टिंग नहीं है, तो हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मगर रील्स प्ले बोनस प्रोग्राम इंस्टाग्राम पे भी है, जहाँ पे आप लोग घर बैठे बैठे रील्स बना के $35,000 इनकम कर सकते हो। तो इसी बात पे वीडियो पे ठोक दो एक लाइक। अब बात करूंगा, यहाँ पे सब कुछ क्लियर है, मगर जो क्लियर नहीं है वो है कि आप ही ने बोला था 2021 पे जब आप रील्स से रिलेटेड वीडियो डाले थे कि यूएस रील्स के लिए एलिजिबल कंट्री है, बाकी कंट्रियों में रील्स अभी थोड़ा थोड़ा टेस्टिंग हो रहा है, सबको नहीं मिल रहा है। तो फेसबुक ने जो बताया था वही मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया, अभी भी दे रहा हूँ। यूएस रील्स के लिए एलिजिबल कंट्री है, तो यूएस पे रील्स प्ले बोनस मिल रहा है, यूएस पे इनस्ट्रीम एड से रील्स मोनेटाइजेशन है। मगर बाकी के कंट्री में फेसबुक अभी इसको टेस्टिंग कर रहा है, क्योंकि फेसबुक जब भी कोई नया फीचर लाता है अपने प्लेटफॉर्म पे तो ये धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड रोल आउट करता है। हालांकि भारत में ऑलरेडी रील्स बोनस मिल रहा है, इवन रील्स से मोनेटाइजेशन हो रहा है इनस्ट्रीम एड के द्वारा भी। इसका प्रूफ मेरे पास है, मगर अब मैं आपको पेज इसलिए नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि आप लोग इतना चतुर चालाक चपल हो कि आप तोड़ पड़ोगे वो पेज को जाके कैसे खराब कर दे। तो इसीलिए मैं पेज नहीं दिखा सकता, बाकी नहीं तो प्रूफ भी दिखा देता। अब बात आता है, अगर हम जो है इंडिया में अभी सारे के सारे पेजेस या सारे के सारे प्रोफाइल अकाउंट्स ये सब मोनेटाइजेशन के लिए सिर्फ इनवाइट ऑनली के द्वारा कर सकते हैं, तो इसका क्या फ़ायदा है। हम
चाहते हैं कि यूएस के आईडी ले ले और उस पर रील्स डाल के पैसा कमा ले, जो कि नॉन क्रिएटर वाला सेंस है। तो उन लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आप ये काम करना चाहते हो, हाँ आप कर सकते हो। इसके लिए आपको यूएस वाला आईडी चाहिए, और यूएस वाला आईडी को आप कोई भी कंट्री से बैठ के उस आईपी और उस लोकेशन से रील्स डाल के पैसा नहीं कमा सकते हो। इसके लिए आपको यूएस के वीपीएन चाहिए, ताकि फेसबुक को लगे या इंस्टाग्राम को लगे कि आप लोग यूएस से बैठ के ही वो रील्स को अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर रहे हो, तब जाके उस पे जो बोनस आएगा उसका आपको पैसा मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है, जो बैंक डिटेल आप ऐड करते हो वो भी भारत या फिर कोई इनएलिजिबल कंट्री का, जिस पे फेसबुक ने नहीं दिया है, उसका यूज़ नहीं कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको यूएस वाला कोई ना कोई बैंक अकाउंट जोड़ना पड़ेगा, जो कि प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा गोल मटोल है, तो आपको थोड़ा टफ भी लग सकता है, मगर जो कर सकते हो वो कमा सकते हो, ये एकदम क्लियर है। बाकी अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो क्या इसी मतलब जुगाड़ से हम लोग रील से पैसा कमा सकते हो? तो बाकी लोग क्या करें, आचार डाले, वो लोग नहीं कमाएं? वो लोगों के लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप लोग कहीं भी किसी भी तरीके से डीमोटिवेट मत होइए। कंसिस्टेंटली, अगर क्रिएटर हो, कंसिस्टेंटली फेसबुक पेज पे, फेसबुक अकाउंट पे और इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करते रहो। आपको भी मौका दिया जाएगा। ये बोनस प्रोग्राम मंथली बेसिस पे है। कभी भी आपके क्रिएटर स्टूडियो के अंदर, फेसबुक ऐप के अंदर आपको इनवाइट किया जा सकता है। भारत में भी ये अब किया जा रहा है फेसबुक और इंस्टाग्राम के द्वारा। तो आपको यहाँ पे कोई भी मतलब ऐसा नहीं होना है कि अरे यार मेरे पास यूएस का आईडी नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। इस सोच पे मत रहो, अपने कंटेंट रील्स बनाने में फोकस करो। और यहाँ पे आप दो कंडीशन और जोड़ लो। एक, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के अंदर जो म्यूजिक दिया हुआ है वो वाला रील्स पे अगर रील्स बनाओगे तो ये सिर्फ और सिर्फ रील्स प्ले बोनस के लिए ही एलिजिबल है, जो कि $35,000 के लिए। अगर म्यूजिक को यूज किए बिना आप अपने खुद का वैल्यू ऐड करके खुद के कंटेंट को बनाओगे, जहां पे कोई म्यूजिक नहीं होगा थर्ड पार्टी वाला, हालांकि फेसबुक जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी थर्ड पार्टी ओनरशिप म्यूजिक है, जिसका राइट फेसबुक के पास है। अगर आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड करके खुद ना ओरिजिनल रील्स बनाओगे तो हो सकता है इन स्ट्रीम एड से, अगर आपका पेज मोनेटाइज है तो रील्स पे भी आपको मोनेटाइज का ऑप्शन एलिजिबल हो जाए और रील्स को भी आप इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज कर पाओ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, जो पेज ऑलरेडी इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज है उस पे रील्स वीडियो बना के डालना सही रहेगा या गलत 2022? तो मेरा जो एक्सपीरियंस है आपको कहना चाहूंगा वो गलत रहेगा। आपको, अगर आपका पेज ऑलरेडी इन स्ट्रीम एड और इन स्ट्रीम एड फॉर लाइव से मोनेटाइज है, उस पेज पे रील्स अपलोड नहीं करना है। इससे होगा क्या, क्योंकि फेसबुक ऑर्गेनिकली रील्स को रीच ज़्यादा दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके उस पेज पे भी जब रील्स डालोगे तो उसका रीच बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। तो फिर आप आपके पेज पे जब भी रील्स डालोगे तो ही नए लोगों के रिकमेंडेशन पे आपके रील्स को फेसबुक लेके जाएगा। इससे होगा डीमेरिट ये कि आपका जो नॉर्मल वीडियो है वो हो सकता है रिकमेंडेशन पे कम जाए, जिससे कि आपको उल्टा लॉस होगा। क्यों? क्योंकि फेसबुक पे अगर इन स्ट्रीम एड से आप रील्स को मोनेटाइज करते हो तो वहां पे जो एड डिस्प्ले होता है वो वीडियो के अंदर नहीं होता है, वीडियो के नीचे होता है, और उस एड का कॉस्टिंग बहुत कम रहता है एज कंपेयर टू वीडियो के बीच में जो एड आता है। तो इससे आपको ही इनकम कम होगा, आपका ही पेज पे रीच बड़े वीडियो पे कम होगा, तो ये कंप्लीटली लॉस है। तो क्या हम रील्स नहीं बनाएं? रील्स बनाओ, मगर रील्स के लिए एक डेडिकेटेड पेज बनाओ जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप रील्स ही डालोगे। और रील्स डाल के अगर वो पेज ग्रो हो जाता है और क्राइटेरिया भी कंप्लीट हो जाता है तो फिर उस पे भी आप बड़े वीडियो डालना शुरू करो और वो पेज पे, वो सेकेंडरी पेज पे ही आप रील्स को भी इंस्ट्रूमेंट से मोनेटाइज करो, तो आप ज़्यादा फायदा में रहोगे। और बाकी रील्स प्ले बोनस के लिए मैं तो कहूँगा कि आप अपने प्रोफाइल पे भी रील्स अपलोड करो, अपने पेज पे भी अपलोड करो और इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करो, क्योंकि मेहनत एक ही है, 3 प्लेटफॉर्म पे आपको डालना है। अभी तक कहीं पे भी प्रूफ ये नहीं मिला कि प्रोफाइल पे रील्स प्ले बोनस मिल रहा है। जब मुझे मिल जाएगा मैं वो भी दे दूंगा। हालांकि फेसबुक ने ऑलरेडी 2021 के एंड में ही अनाउंस कर दिया था कि रील्स प्ले बोनस अब फेसबुक के प्रोफाइल
जो भी क्रिएटर से उनको भी देगा। तो आर्टिस्ट लोगों को सबसे पहले मिलने का हिंट फेसबुक ने दिया है। तो अगर आप भी एक आर्टिस्ट हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो और भी ज़्यादा मोटिवेट होकर काम करना शुरू करो। बाकी आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछते हो कि ओरिजिनल रील्स क्रिएट करे तो करे क्या। तो यहाँ पे मैं कहूँगा, आपको जो भी चीज़ ऐसा है जो कि 30 सेकेंड पे लोगों को एंटरटेन कर सकते हो, वो वाला कंटेंट आप रील्स के थ्रू अपलोड करो। इवन फूड कैटेगरी वाले भी रील्स बना के डाल रहे हैं, तो आप भी वो भी कैटेगरी चूज कर सकते हो। केक बनाने वाले, बेकिंग बनाने वाले, या फिर आप अगर आर्टिस्ट हो, गाना गाते हो, सिंगर हो, या फिर डांसर हो, या फिर बहुत सारे कैटेगरी है यार, कैटेगरी की कोई कमी नहीं है। ऐसा चीज़ बनाओ 30 सेकेंड पे लोग बिल्कुल खुश हो जाए। इवन इंस्टाग्राम तो अब रील्स पे 60 सेकेंड तक का भी टाइम दे रहा है, 1 मिनट तक का भी रील्स आप बना के डाल सकते हो। तो ये डिपेंड करेगा आप कितना टाइम पे कितना लोगों को एंगेज कर पाते हो। तो आप वो वीडियो बनाओ जिस पे लोग एंगेज होगा, लोग देखना पसंद करेगा, और लोगों का रिटेंशन उस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पे आप ले सकते हो, ग्रैब कर सकते हो। रील्स का क्वालिटी जितना बेहतर रहेगा उतना ज़्यादा वो रील्स रिकमेंड होगा। तो आप मोबाइल से अगर रील्स बनाते हो तो मोबाइल के हाई डेफिनेशन जो रिजोल्यूशन रहता है उसको ही चूज़ कर लेना, ताकि आपका रील्स बेहतर बने और लोगों तक ज़्यादा रिकमेंड हो। और रील्स बनाते हुए कैटेगरी पे आपको ध्यान बहुत ज़्यादा देना है। कौन सा कैटेगरी का पेज या कौन सा कैटेगरी का अकाउंट आप बना रहे हो। जैसे बहुत सारे लोग वीडियो कैटेगरी रख देते हैं अपना प्रोफाइल, अपना पेज, और भले उनका कंटेंट ब्यूटी से रिलेटेड है, तो आपको ब्यूटी एंड केयर से रिलेटेड कैटेगरी में ही वो रील्स को डालना है। तो कैटेगरी बहुत वाइटल होता है। इससे होगा क्या, जो ब्यूटी पे इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों के रिकमेंडेशन पे आपका कंटेंट जाएगा, अगर आपने ब्यूटी कैटेगरी सिलेक्ट किया इंस्टेड ऑफ वीडियो क्रिएटर। तो ये सारे चीज़ों को ध्यान पे रख के आप लोग अगर एज ए क्रिएटर रील्स पे फोकस करोगे तो 2022 पे पूरा रील्स प्ले बोनस आपको मिल सकता है, कभी भी कहीं पे भी। तो आप लोग इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो। और मोनेटाइजेशन करने का जो प्रोसेस है वो सेम है। आपको जब रील्स प्ले के लिए ऑप्शन आएगा क्रिएटर स्टूडियो के अंदर, आप लोग वहाँ पे जाके अपना बैंक डिटेल जोड़ देना है। फिर आपको सिर्फ रील्स पे रील्स डालते रहना है। जैसे जैसे आपका रील्स प्ले व्यू ज़्यादा होगा, आप $35,000 के करीब पहुंच जाओगे, और उतना ही ज़्यादा एक महीने पे आप इनकम कर पाओगे। होप गाइस आज के इस वीडियो से रील्स से जुड़े जितने भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो गया। अगर वीडियो पसंद आया है दबा कर लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हो अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मन पे प्रणाम करो दोस्तों। बाय।